फ्रांस के एक छोटे से गांव ले सेंट मार्टिन में एक प्राचीन महल खड़ा था। यह महल अपनी भव्यता के लिए नहीं बल्कि अपने अंधेरे इतिहास के लिए जाना जाता था। कहा जाता था कि यहाँ रात के समय अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थीं और जो भी वहाँ रात बिताने की हिम्मत करता वो कभी वापस नहीं आता। गांव के लोग इस महल के पास जाने से कतराते थे, लेकिन एक युवा जोड़ा एवा और लुकास इस रहस्य को जानने के लिए उत्सुक थे। एक गर्मी की रात जब चांद अपनी पूरी चमक में था, एवा और लुकास ने महल की ओर बढ़ने का निश्चय किया। गांव के बुजुर्गों की चेतावनियों को अनसुना करते हुए उन्होंने महल के दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया, जैसे कि महल उन्हें आमंत्रित कर रहा हो। अंदर का माहौल ठंडा और अंधेरा था और दीवारों पर उकेरे गए पुराने चित्रों ने उनकी आंखों में एक अजीब सा डर पैदा कर दिया। जैसे ही वे महल के अंदर गए, उन्हें एक पुरानी सीढ़ी दिखाई दी जो नीचे की ओर जाती थी। लुकास ने एवा से कहा, चलो थोड़ी नीचे चलते हैं। एवा थोड़ी हेजिटेंट थी, लेकिन लुकास के उत्साह ने उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया। जैसे ही वे नीचे गए, उन्हें एक पुरानी पुस्तकालय मिली जहां किताबें धूल से भरी हुई थीं। एक किताब अचानक गिर गई और जब उन्होंने उसे उठाया तो उसमें एक पुरानी कहानी थी जिसमें उस महल के पिछले मालिक काउंट रेनल्ड का जिक्र था। काउंट ने अपने दुश्मनों को मारने के लिए काले जादू का सहारा लिया था और उसके बाद से उसकी आत्मा महल में भटकती रही। तभी अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और पुस्तकालय की लाइटें बुझ गईं। एवा और लुकास ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और डर के मारे कांपने लगे। तभी उन्हें एक खौफनाक हंसी सुनाई दी जो महल की दीवारों से गूंज रही थी। लुकास ने कहा, हमें यहाँ से निकलना चाहिए, लेकिन एवा ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं, हमें ये जानना होगा कि यहाँ क्या हो रहा है। जैसे ही वे और अंदर गए, उन्हें एक बड़े हॉल में एक पुरानी दर्पण दिखाई दी। दर्पण में उन्होंने एक आकृति देखी, काउंट रेनल्ड की आत्मा जो उन्हें घूर रही थी। अचानक दर्पण में से एक हाथ बाहर निकला और लुकास को खींचने लगा। एवा ने चीखते हुए लुकास का हाथ पकड़ा, लेकिन काउंट की शक्ति अधिक थी। लुकास ने एवा से कहा, भागो, और वह खुद को छुड़ाने के लिए संघर्ष करने लगा। एवा ने अपनी पूरी ताकत लगाते हुए भागना शुरू किया। महल के दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन लुकास की कोई आवाज नहीं आई। वो दरवाजे से बाहर निकली और वहां से भागने लगी। गांव के लोग उसकी चीखें सुनकर बाहर आए, लेकिन जब उन्होंने महल की ओर देखा तो महल पूरी तरह से शांत था, जैसे कि वहां कभी कुछ हुआ ही नहीं। एवा ने उस रात को कभी नहीं भुलाया। उसने गांव के लोगों को महल के बारे में बताया, लेकिन कोई भी उसे नहीं मानता था। महल अब भी खड़ा था और उसमें काउंट रेनल्ड की आत्मा आज भी भटक रही थी, नए शिकार की तलाश में।